अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे, और अल्लाह ताला जो भी मेरे बहन भाइयों की परेशानी है, अल्लाह ताला उन सबको भी दूर करे। गाइस, आज हम लोग बना रहे हैं राजमा चावल। इंडिया में और कश्मीर में इसे राजमा चावल बहुत शौक से खाए जाते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में दाल चावल शौक से खाए जाते हैं, उसी तरीके से इंडिया में राजमा चावल शौक से खाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो हमने राजमे को 3 घंटे अच्छे से सोक करा था, और 3 घंटे हमने पानी के अंदर राजमा को सोक किया था। और अभी हमने इसके अंदर ये ऑयल डाला है, और अभी हम डाल रहे हैं गाइस, अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं खड़े मसाले। इसके अंदर लौंग है, इलायची को हमने थोड़ा सा कूट लिया है, इसमें सूखी मिर्च भी है और ये लौंग भी है। अभी हम इसको डाल देते हैं। गाइस, हमने अपने खड़े मसाले डाल दिए हैं और ये अभी थोड़े बहुत सख्त भी हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर डालेंगे राजमा। ये देखिए, अभी हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अभी गाइस, हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच नमक। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसके अंदर पानी डाल के इसे 15 मिनट तक दम लगा देंगे, सीटी। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आप ये देख सकते हैं, हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अभी हम इसको प्रेशर लगा देंगे। गाइस, हमने राजमा बॉईल करने के बाद इसका जो पानी है वो हमने ये जग के अंदर निकाल दिया है। अभी हमने इसके ऊपर इसे स्टेन करने के लिए रख दिया है। और गाइस, हमने ऑयल इसके अंदर डाला। ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर प्याज ग्राइंड हुए डाल दिए। अब हम इसे तब तक अच्छे से भूनेंगे जब तक वो इसका पानी खुश्क ना हो जाए और प्याजों की पेस्ट का थोड़ा रंग ना चेंज हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे प्याज का रंग अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे। गाइस, अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, हमने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें डाली हैं सारी ग्राइंड की हुई हैं, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बने। क्योंकि राजमा तो थोड़ा सा कड़वा होता है, ग्रेवी अगर हमारी अच्छी बनेगी तो वो कड़वी भी थोड़ी खट्टी होगी। गाइस, अभी हमारी ग्रेवी बन रही है। हमने अपनी ग्रेवी के अंदर टमाटर थोड़े ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी उसके अंदर खटास हो। क्योंकि राजमा जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा कड़वाहटपन होता है। हमने ज़्यादा टमाटर इसलिए डाले हैं ताकि जो हमारे राजमे के अंदर कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। गाइस, हमारे टमाटरों का ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम इसके अंदर बेसिक से मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, हम इसके अंदर जो हमने राजमा से पानी निकाला था, हम इसके अंदर वही पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है। अभी हम इसके ऊपर प्रेशर लगा देंगे। गाइस, अभी हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अभी हम इसको ऊपर से ढक देंगे, और जब इसे ढक देंगे फिर इसका जब घी अच्छे से ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे राजमा। माशाल्लाह से गाइस, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। हमारा घी भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे राजमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गाइस हम लोग 5 मिनट तक राजमा को मसाले के साथ भूनेंगे। गाइस माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर जो हमने राजमा का पानी निकाला था वो डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस अब पानी अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको राजमा शोरबे वाले चाहिए तो आप पानी इसमें अपनी मर्जी से डाल सकते हैं ज़्यादा। अगर आप लोगों को ग्रेवी वाले बनाने हैं तो आप इसमें कम डाल लीजिएगा। हमने साथ में चावल बनाने हैं, राजमा चावल, इसलिए हमने थोड़ा सा शोरबे वाला रखा है। गाइस मैंने इसके अंदर जीरा, धनिया, सूखा धनिया और गरम मसाला डाला था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। हरा धनिया भी इसके अंदर हमने डाला था और साथ ही गाइस हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से चावल काफ़ी खिले खिले बने हैं। गाइस अभी हम अपने चावल डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से गाइस कितने खिले खिले और प्यारे चावल बने हैं, खुशबूदार और जीरे वाले। अब गाइस हम अपने राजमा को भी डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस ये है माशाल्लाह से हमारे राजमा चावल की फाइनल लुक। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये राजमा चावल की रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।